दोस्तों, साल 2015 जून का महीना था। भारत के हर किचन, हर हॉस्टल और हर पहाड़ी रास्ते पर मिलने वाली 2 मिनट वाली मैगी अचानक गायब हो गई। रातों रात दुकानों से पैकेट्स हटाए गए, फैक्ट्री में आग लगाकर करोड़ों की मैगी जलाई गई और पूरे देश में एक ही खौफ था, क्या हमने जहर खाया है? आज के इस वीडियो में हम 2015 के उस काले दौर की गहराइयों में उतरेंगे। कैसे एक छोटे से शहर के एक इंस्पेक्टर ने नेस्ले जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी को घुटनों पर ला दिया। यह कहानी सिर्फ एक बैन की नहीं है, यह कहानी है भरोसे के टूटने की और फिर एक इम्पॉसिबल कमबैक की। द स्पार्क, जहां से आग शुरू हुई। यह सब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बाराबंकी में। वीके पांडे नाम के एक फूड सेफ्टी ऑफिसर ने रूटीन चेक के लिए मैगी का एक सैंपल लिया। उन्हें लगा था सब नॉर्मल होगा, पर रिपोर्ट्स ने होश उड़ा दिए। मैगी में लेड की मात्रा तय लिमिट से कहीं ज़्यादा थी और उसमें MSG भी पाया गया, जबकि पैकेट पर लिखा था नो एडेड MSG। नेस्ले ने पहले इसे हल्के में लिया। उन्हें लगा एक छोटा सा ऑफिसर उनका क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने रिपोर्ट को चैलेंज किया, लेकिन जब सैंपल कोलकाता की बड़ी लैब में गया तो वहाँ भी वही रिजल्ट आया। अब ये बात सिर्फ बाराबंकी की नहीं रही थी, यह आग पूरे देश में फैल चुकी थी। द नेशनल पैनिक, देश भर में हल्ला। 5 जून 2015 FSSAI ने पूरे देश में मैगी को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया और बैन लगा दिया। न्यूज़ चैनल्स पर हर तरफ मैगी के ढेरों को जलाते हुए दिखाया जा रहा था। लोगों के मन में डर बैठ गया था, क्या हमारे बच्चे खतरे में हैं? नेस्ले के लिए ये एक नाइटमेयर था। उनके शेयर प्राइस गिर रहे थे और उनका 30 साल पुराना भरोसा पल भर में राख हो रहा था। मैगी के उस वक्त के CEO पॉल बुकल स्विट्जरलैंड से भागे भागे इंडिया आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत की सरकार ने नेस्ले पर 640 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया था। द मैसिव लॉस, करोड़ों का नुकसान। नेस्ले को अपने गोडाउन से 38,000 टन मैगी वापस मंगवानी पड़ी। दोस्तों, ये इतनी मैगी थी कि अगर इसे एक लाइन में रखा जाए तो ये पूरी धरती के चक्कर लगा सकती थी। इन सारे पैकेट्स को सीमेंट फैक्ट्री की भट्टियों में जलाया गया ताकि ये दोबारा मार्केट में ना आ सके। इस पूरे प्रोसेस में नेस्ले को लगभग 500 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। मैगी का मार्केट शेयर 80% से गिरकर सीधा 0% पे आ गया। लेकिन असल नुकसान पैसों का नहीं, ब्रांड वैल्यू का था। लोग मैगी के नाम से कतराने लगे थे। यज़दी, सनफीस्ट और पतंजलि जैसे ब्रांड्स ने सोचा कि अब मैगी खत्म हो चुकी है और उन्होंने अपने नूडल्स लॉन्च कर दिए। सबको लगा मैगी अब कभी वापस नहीं आएगी। द इम्पॉसिबल कमबैक, 2 मिनट की वापसी। लेकिन नेस्ले हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और साबित किया कि उनका नया स्टॉक सुरक्षित है। लगभग 5 महीने बाद दिवाली के दिन मैगी ने वापस कदम रखा। उनका मार्केटिंग कैंपेन इतना इमोशनल था कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फोकस किया मम्मी की मैगी पर। उन्होंने दिखाया कि कैसे उन 5 महीने में हॉस्टल के बच्चे और मम्मियां मैगी को मिस कर रही थीं। उन्होंने दिखाया कि क्वालिटी अब पहले से बेहतर है। रिजल्ट, सिर्फ 1 महीने में मैगी ने अपना 50% मार्केट शेयर वापस छीन लिया। यह बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक माना जाता है। दोस्तों, मैगी बैन की ये कहानी हमें 2 चीज़ें सिखाती हैं। पहली, कोई भी कंपनी कानून और लोगों की सेहत से ऊपर नहीं है। और दूसरी, अगर आपका ब्रांड और लोगों का इमोशनल कनेक्शन मजबूत है तो आप राख से भी वापस उठ सकते हो। क्या आपको याद है जब मैगी बैन हुई थी तो आपने क्या किया था? क्या आपने भी वो डर महसूस किया था? कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही हर इंसेन और डीप डाइव स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।